आज मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ जहाँ हम महादेव की पेंटिंग को एक पीस ऑफ पेपर पे लेके आने वाले हैं चारकोल की मदद से। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना है। हम पूरी जो पेंटिंग पूरी जो चारकोल आर्ट है वो हम चारकोल मतलब कोयले की मदद से करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले वाइट बाउंड्री बनाने के लिए एक पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ और उसको चारों तरफ लगा रही हूँ ताकि मैं एक स्मूथ सी बाउंड्री वाइट कलर की बाउंड्री बना सकूँ। उसके बाद में मैं ड्रॉ करूँगी और ड्रॉ करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं जेस्चर ड्राइंग से। मतलब मैं सिर्फ उसका एक पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल भी परफेक्शन की चिंता किए बिना। मतलब स्पीड स्केच कर रही हूँ मैं एक बार, और उसके बाद में हम जो डिटेलिंग्स हैं हम परफेक्शन लाएंगे, बट एक बार ही, क्योंकि ताकि साइज़ और शेप का हमें पता चल सके, इसलिए मैं एक बार रफली ड्रॉ करती हूँ। एक दिन अनंत काल के सागर में शिव और काल की दृष्टियाँ टकराई और काल बहुत घमंड से फुला हुआ था। शिव से बोला, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हर चीज़ का अंत कर सकता हूँ, तुम भी मेरे लिए छोटे हो। शिव मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो अनंत को भी छोटी कर देती है। उन्होंने कहा, काल तुम समय के प्रवाह हो, लेकिन मैं समय से परे हूँ। तुम सृष्टि के अंत के दूत हो, लेकिन मैं सृष्टि का मूल आधार हूँ। काल को क्रोध आया, उसने अपने सबसे भयंकर रूप को धारण किया, जिसमें समय की गति इतनी तीव्र थी कि ब्रह्मांड भी एक पल में नष्ट हो सकता था। लेकिन शिव अचल रहे। उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली, जिससे एक ज्योति निकली कि काल का अहंकार राख हो गया। समय की उस प्रलयकारी लहर के सामने शिव ने अपनी शांति को बनाए रखा। वह एक स्थिर बंधु थे जिसके इर्द गिर्द काल का तूफान जैसे गति भी निश्व प्रभाव रही। और लास्ट में काल को अपनी लिमिट्स का एहसास हुआ कि वह शिव के सामने कुछ नहीं है। फिर वो शिव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी उन्हें। उसी पल शिव ने काल को समझाया कि समय सृष्टि और का एक आवश्यक पहलू है, यह एक चक्र है। जन्म, जीवन, मृत्यु, पुण्य जन्म, ये सारे उसी के पार्ट्स है, लेकिन इन चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग भी शिव के अंदर ही छुपा हुआ है। इसी प्रकार शिव और काल का संवाद सृष्टि के रहस्यों के बारे में एक बहुत बड़ा दर्शन बन गया। यह हमें सिखाता है कि जीवन की बहुत सारी इच्छाओं के बीच भी आंतरिक शक्ति, मतलब मन की शक्ति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। तो चलो फिर से हम हमारे आर्ट वर्क पे आते हैं। और हमें यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ करने के बाद में विलो चारकोल अप्लाई किया है, एक बेस लेयर करी है, और बेस लेयर करने के बाद में थोड़े से स्ट्रोक्स लगाए ताकि एक लाइक एक्सप्रेसिव आर्ट वर्क बन सके। स्ट्रोक्स हम इसीलिए लगाते हैं। इसके बाद में फेस और हेयर्स की डिटेलिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंप्रेस चारकोल। और कंप्रेस चारकोल मतलब अभी तो मेरे हाथ में पेंसिल है, बट मैं मेन डिटेलिंग्स कंप्रेस चारकोल से दूंगी, जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है। और पूरे हेयर्स को मैं कंप्रेस चारकोल से ही करूँगी। फेस के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ। सो डिटेलिंग्स आप देखते जाइए और उस चीज़ को सीखते जाइए। जब तक आप ये आर्ट वर्क सीखेंगे तब तक मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, सती और शिव की कहानी। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका हृदय शिव के असीम प्रेम में डूबा था। शिव एक तपस्वी और भगवान जिनका रूप साधारण था, सती के लिए आकर्षण का केंद्र थे। उनकी विवाह इच्छा का दक्ष ने नकार दिया। मतलब उनके पिता ने मना कर दिया कि शिव से विवाह नहीं करना, जिसने उनके मन में आग लगा दी। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को नहीं किया गया। सती अपने पिता के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने पिता के सामने और सभी लोगों के सामने शिव की महिमा का गुणगान किया, शिव की तारीफें करी। लेकिन दक्ष बहुत क्रोधित हुए, और दक्ष क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया और यज्ञ में अग्नि में कूदने को कह दिया। तो सती ने अपने पिता के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान के साथ यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर का विनाश हुआ, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। शिव को
जब इस घटना की जानकारी मिली तो उनका क्रोध प्रचंड हो गया, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनके कई पुत्रों को मार डाला। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उनके प्रेम की वेदी के एक नवजीवन की शुरुआत हुई। पार्वती, हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की और अंततः शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो क्योंकि हम अभी त्रिशूल बना रहे हैं तो मैं आपको एक त्रिशूल की कहानी सुनाती हूँ शिव से रिलेटेड। त्रिशूल की शक्ति का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है त्रिपुरासुर नामक राक्षस। उसने क्या कर रखा था, पूरे संसार को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तीनों लोगों को, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीत लिया था उसने। उसने उड़ने वाले किले बनाए थे जो उसे इन तीनों लोकों में फ्रीली आने जाने की अनुमति देते थे। देवता त्रिपुरासुर की बढ़ती शक्ति से बहुत ज़्यादा डर गए थे और देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ले ली थी। मगर ब्रह्मा भगवान ने बताया कि भगवान शिव ही है जो इस राक्षस का अंत कर सकते हैं। शिव ने त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक शर्त रखी कि वे सभी एक साथ मिलकर एक समय त्रिपुरासुर पर हमला करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक विशाल पर्वत का निर्माण किया जिस पर एक विशेष प्रकार का धनुष रखा गया। इस धनुष के साथ शिव ने त्रिशूल को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने का निर्णय किया। जब त्रिपुरासुर तीनों लोक में उड़ रहा था तो देवताओं ने एक साथ शिव को सूचित किया कि शिव ने त्रिशूल को धनुष पर रखा और एक ही तीर से तीनों किलों को भेद दिया, जिससे त्रिपुरासुर का अंत हो गया। इस कहानी में त्रिशूल की शक्ति और सटीकता का अद्भुत प्रदर्शन किया है। यह शिव की शक्ति और उनकी क्षमता को दर्शाता है कि कैसे वे ब्रह्मांड के असंतुलन को बनाए रखने के लिए बुराई का नाश कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये 2-3 कहानियाँ कैसी लगी। तो चलो हम फिर से हमारे आर्ट वर्क पे आते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे मैंने विलो चारकोल और ब्लेंडिंग स्टम्प्स वगैरह का यूज़ किया और कैसे मैंने एकदम स्मूथ सी शेडिंग अचीव करी है। ये मैंने पेपर भी बहुत नॉर्मल यूज़ करा है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रांडेड पेपर यूज़ नहीं करा है। आई होप ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी। ये एक टाइम लैप्स वीडियो थी। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन तो नहीं किया बट पूरी वीडियो को आपको शो किया है कि मैंने इस पेंटिंग को कैसे बनाया है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।